हर हर महादेव। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा या एक कहानी, एक ऐसी गंगा की बताने जा रहा हूँ जिसकी कहानी मैं सुनने के बाद मैं मुरीद हो गया उसका। मतलब उसको कहते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि वो एक ऐसी चीज है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जय माँ नर्मदे, जय माँ नर्मदे, जय माँ नर्मदे। एक ऐसी नदी, ऐसी गंगा नर्मदा माँ है जिसका हर पत्थर शंकर है। हर कंकड़ कंकड़ शंकर है उसका। उसके आप किसी भी पत्थर को उठा के शिवलिंग बना सकते हो। वो हर पत्थर शिवलिंग है, यही समझ लीजिए आप। जो शिव भगत है उनके लिए उस नर्मदा माँ की इतनी शक्ति है कि आप जान नहीं सकते इस बारे में। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ माँ नर्मदा नदी की, जो कि एक बहुत विशाल नदी है। ये इसकी कहते हैं, इसकी परिक्रमा जिसने कर ली उसने अपने आप को पहचान लिया। इसको इंग्लिश का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, मगर हिंदी में अपने आप को जानना है तो आपको एक बार नर्मदा माँ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। मैं सुन के बिल्कुल ऐसा हो गया कि होश, आप भी सुन सकते हैं। इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत वीडियो हैं। ये मैंने इसीलिए डाली है कि मेरे जो दो चार फॉलोअर जो भी हैं, जो लोग देखते हैं मुझे, थोड़ा बहुत भी सुनते हैं, वो और सर्च करें कि नर्मदा माँ क्या है। इसकी परिक्रमा जो है वो अमरकंटक से शुरू होती है, ओमकलेश्वर से शुरू होती है, और भी बहुत घाट है वहां से शुरू होती है। आप चेक कीजिएगा। इसकी परिक्रमा का नियम है कि अगर आप इसकी परिक्रमा कहीं से शुरू करेंगे, जैसे आपने अमरकंटक से करी या ओमकारेश्वर से करी, तो आपको वहीं पे ही खत्म करनी है पूरी परिक्रमा करके। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसकी जो परिक्रमा है ये अपने आप में ही फाइंड सर्च है। अपने आप को सर्च करना है, क्योंकि ये छोटी मोटी परिक्रमा नहीं है। ये परिक्रमा है 3700 किलोमीटर की परिक्रमा है ये, जो हम नर्मदा माँ की परिक्रमा कहते हैं। इस परिक्रमा को करने के बाद जो हमने सुना है कि जीवन में कोई बाधा, किसी को कोई बीमारी कुछ हो, एक बार नर्मदा माँ के आगे हाथ जोड़ के दिल साफ करके आप चलेंगे तो आपके काम अपने आप नर्मदा माँ पार करेगी। इस परिक्रमा की सबसे बड़ी परिक्रमा की ये है ताकत कि आप जब ये परिक्रमा चाहे अमरकंटक से शुरू करें या ओमकलेश्वर से, मगर जब आप ये पूरी परिक्रमा कर लेंगे उसके बाद आपको ओमकलेश्वर पे जल जरूर चढ़ाना है। ये इस परिक्रमा का सबसे पहला नियम है जो इस परिक्रमा का है। इस परिक्रमा में आपको सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनने हैं पूरी परिक्रमा के दौरान, और खर्चा कुछ भी नहीं है इस परिक्रमा में। जो आपका खर्चा है वो 1 रुपया भी नहीं है। अगर आप सोचें तो देखिए, करने को आप करोड़ों भी खर्च कर दें और करने को आप कुछ भी ना खर्च करें, ये हर वर्ग और हर जेब जिसकी इजाजत दे उसके लिए परिक्रमा है। क्योंकि रास्ते में इतने आश्रम हैं, इतनी व्यवस्था है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। आप वहां पे रुकिए, खाइए, पीजिए, सब कुछ मिलेगा। 2 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए। मगर मेरा कहने का मतलब है, आप में से जितने लोग हैं, अमर ये नर्मदा माँ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। मैं तो खुद जरूर करूंगा इस परिक्रमा को जीवन में एक बार। ये मेरा लक्ष्य है। अब वो कब करूंगा, आज करूंगा, 100 साल बाद करूंगा, या एक दिन बाद करूंगा, बाकी पता नहीं। बाकी ये भी मेरी गलत है कि करूंगा या नहीं करूंगा। जिसे करनी है उसे करनी है, बस सोच लेना चाहिए। क्योंकि कल का किसको क्या पता, कल हो ना हो। इसकी जो परिक्रमा है वो दीपावली के बाद देव उठ एकादशी से शुरू होती है। ये मां नर्मदा अपने आप में ही बहुत बड़ी एक चीज है। आधे से ज्यादा दुनिया को तो पता ही नहीं होगा कि नर्मदा माँ नाम की भी एक नदी है, नर्मदा माँ नाम की भी परिक्रमा होती है। नर्मदा माँ के तट से एक पूरा ब्रह्मांड देखा जाता है। ये परिक्रमा बहुत बड़ी है। मगर मैं अब भी आपको कहूंगा कि अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आप इस परिक्रमा को कीजिए। मगर मेरा मानना यह है कि जो भी इस परिक्रमा को करे, सबसे पहले अपना फोन वगैरह सब छोड़ के जाए।
और अपने आप को समर्पित कर दे दिल से। इसमें इस परिक्रमा में आपको हर तरीके का आश्रम मिलेगा, जहाँ पे आपको कई जगह आपको खाना बना बनाया मिलेगा, कहीं जगह आपको खाना बनाना पड़ेगा। बस कुछ नियम है कि सुबह उठें और नर्मदा माँ में नहाएं और नर्मदा माँ की आरती करें। और शाम को ये परिक्रमा 5 बजे तक होती है। 5 बजे के बाद अपना नहाएं और दोबारा इसकी आरती करें और अपना भोजन प्राप्त करें और नर्मदा माँ का भजन गाएं और अपनी निंद्रा में जाए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरा मानना तो ये है। बाकी माँ नर्मदा अपना आशीर्वाद सब पे रखे, सबके काम खले, किसी को कमी ना आने दे। मगर शुरुआत तो फिर बस यही बताने के लिए आज की वीडियो है। अब मैं सोचता था कि क्या करें, क्या बनाऊं, तो मगर मैं इसको देखने के बाद मुझे और कुछ सूझता ही नहीं है। अब मुझे दिल में 24 घंटे यही आता है कि मां नर्मदा इतनी इतनी दयालु, इतनी विशाल है, जिसकी परिक्रमा। और आप देखेंगे अभी, अगर आप इस पे सर्च करेंगे और जगह सर्च करेंगे तो आपको कई हजार करोड़ लोग मिलेंगे जो नर्मदा माँ की परिक्रमा कर रहे होंगे। इस नर्मदा माँ की कहानी में आपको अगली वीडियोस में कभी बताऊंगा, पूरी कथा बताऊंगा कि कैसे नर्मदा माँ धरती पे आई, कैसे नर्मदा माँ ने अपना जीवन दिया, कैसे नर्मदा माँ का हर पत्थर शंकर बना। ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मैं जितना सर्च कर पाया मैंने आप लोगों को बताया। मगर मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने जीवन में एक बार नर्मदा माँ की परिक्रमा जरूर 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 करनी चाहिए। बाकी अपना प्यार बनाए रखें, अपना सहयोग बनाए रखें। और कोई इतनी मुश्किल नहीं होती जिंदगी में चीज, जीना सबसे मुश्किल है, बाकी सब चीज आसान है इस दुनिया में। इस दुनिया में सिर्फ जीना ही सबसे मुश्किल है, बाकी सबके अपने अपने थॉट्स हैं, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना जीवन है। मगर मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि सिर्फ शिव का नाम लें, या किसी को भी, जिसको भी आप इष्ट मानते हो उसका नाम लें, उसका ध्यान करें। क्योंकि आप कोशिश करेंगे सब कुछ करने की, मगर एंड में होना वही है जो उसने चाहा है। ये सब झूठी बातें हैं कि हमने ये करा, मेहनत करने से ये हो जाएगा, वो जाएगा, ये हो जाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, जो उसने सोचा है होना वही है, अगर आपका विश्वास है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो आपको, मगर आपको इस बात पे भी कट्टर रहना पड़ेगा। अगर आपका विश्वास नहीं है तो फिर आपको विश्वास नहीं करना। फिर चाहे कोई आ जाए, चाहे कोई लोहे के तवे पे खड़ा हो जाए गर्म करके, अगर विश्वास नहीं है तो फिर नहीं है, और अगर है तो है। बीच में मत खड़े रहो, इधर और उधर मत करो, एक तरफ चलो, एक राह पे चलो। मैंने बहुत लोग देखे हैं कि लोग कहते हैं कि ये है वो है, आजकल बहुत वीडियोज आती हैं कि ऐसा। सही है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं, हम गलत हैं। हम लोग कहते हैं हम 99% गलत हैं, हम कहते हैं हम 100% गलत हैं। आप सही हैं बिल्कुल, मगर आप एक तरफ रहना फिर। क्योंकि मैंने तो देखा है जीवन में बहुत उतार चढ़ाव अभी छोटी उम्र में ही, मगर चलो ये भी एक लाइफ ऑफ पाई है। बाकी जय नर्मदा माँ। मैं चाहता हूँ कि नर्मदा माँ की परिक्रमा, सब नर्मदा माँ की परिक्रमा आप लोग मत करें अपने जीवन में, माँ अपने आप करवाएगी, आप कोशिश करें बस। मैं ये चाहता हूँ आप लोग एक बार कोशिश करें, वो बाकी काम उसका है। किसी को वो आज तक अपनी परिक्रमा में भूखा नहीं सोने देती। हाँ, और इसकी परिक्रमा जो है वो कुछ बताऊंगा अगली वीडियोज में कि कैसे होती है। कि